तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें जो शुरुआत से है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। और साथ में मध्यकालीन भारत के इतिहास के हर एक टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो चाहे इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम दिलाए, इसमें का क्वेश्चन है आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अपना तैयारी स्ट्रॉन्ग करते रहिए और इसको पूरा है इसका नोट से भी आप लोग बनाते जाइए। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ पर से जा सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जो वीडियो डेली डलता है ना वो आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किताब उल हिंद किसने लिखा है? किताब उल हिंद किसने लिखा है? इब्न बतूता ने, अल बरूनी ने, महमूद बाल्की ने या फिर अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। किताब उल हिंद जो अल बरूनी है उनके द्वारा है वो लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? बलबन के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में, इल्तुतमिश के समय में, बाबर के समय में, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में? तो उस टाइम दोस्तों कब है ना, कौन था जिनके समय में क्या है चंगेज खां के नेतृत्व में जो मंगोली है ना, मंगोल ने उन्होंने भारत में किसके समय में आक्रमण, तो कौन से शासक थे जिसके समय में मंगोलों ने चंगेज खां के ऊपर आक्रमण किया है ना? ये चंगेज खां है उसके नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया है करके पूछा गया। तो देखिए बलबन दिया हुआ है, फिरोज तुगलक दिया है, इल्तुतमिश दिया है, बाबर और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश, है ना? तो चंगेज खां ख्वारिज्म के साथ है वो अलाउद्दीन जी सॉरी जलाउद्दीन बांग मांगबरनी का पीछा करते हुए कहाँ तक गए थे दोस्तों? जो आपका 1221 में है ना, कब गए थे? 1221 का समय था उस टाइम, तब वो भारत की सीमा पर है वो आया था। और मांगबरनी ने इल्तुतमिश से चंगेज खां के विरुद्ध मदद मांगी, लेकिन उसके है मदद करने से वो इनकार कर दिया था, है ना? इल्तुतमिश ने क्या किया था, उनको जो सहायता करना था उसके लिए मना है वो कर दिया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन एवं हीरा ले जाया गया था किनके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली द्वारा, मोहम्मद गौरी द्वारा, नादिर शाह द्वारा या फिर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए जो भारत का प्रसिद्ध मध्यकालीन भारत में है ना जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था और उसके साथ में हीरा जिसको हम है कोहिनूर हीरा के नाम से है वो पुकारते हैं, उसको किनके द्वारा है वो ले गया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो मयूर सिंहासन और हीरा है वो नादिर शाह द्वारा है वो ले गया था, है ना? जिसको कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन है ना जिसको तख्ते ताउस है पर है वो जड़ा जाता था, जिसे क्या कहते हैं ईरान के जो शासक थे नादिर शाह, है ना, नादिर शाह ने लूट कर है वो ले गया था, है ना? और इसका नाम ही क्या था पूरा मयूर सिंहासन पड़ा था क्योंकि इसमें 2 मयूरों के चित्र है वो बने थे। कितने चित्र बने थे दोस्तों? 2 मयूर है उनके चित्र बने थे। 2 मयूर के चित्र है वो बना था वो सिंहासन में, जिसकी वजह से उसको क्या बोला जाता था? मयूर सिंहासन के नाम से है वो जाना जाता था। और इसको किसके द्वारा लिखा गया तो दोस्तों? तो ईरान, है ना? इसको भी ध्यान में रखिए, ईरान के शासक थे, ईरान के शासक थे नादिर शाह द्वारा, उनके द्वारा लूट कर वो यहाँ से ले जाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान के शासन काल में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था तथा दिल्ली को लूटा था? तो यहाँ पर तैमूरलंग है दोस्तों भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को पूरी तरीके से लूटे थे। तो कौन से शासक थे उस समय दिल्ली सल्तनत के? फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन महमूद या फिर इब्राहिम लोदी?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नसीरुद्दीन मोहम्मद है ना, जो दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में है ना, इन्हीं के शासनकाल में तैमूर लंग है वो भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली के है वो लूटने के है वो प्रयास किया था, है ना। जो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है दोस्तों, वो कौन से तुगलक वंश का है ना। तुगलक वंश का क्या था, अंतिम शासक था ये, है ना। तुगलक वंश का क्या थे, अंतिम शासक थे। और साथ में ये अयोग्य व्यक्ति था, इसके पास कुशलताएं हैं वो, जो राजा के पास एक कुशल बुद्धि होनी चाहिए वो ऐसी बुद्धि है इसके पास नहीं था, है ना। तो इस काल में, इसी के काल में ही दोस्तों अपन तैमूर लंग है वो क्या गया, भारत पर आया और आक्रमण कर 15 दिनों तक है वो लूटपाट किया था। तो कितने दिनों तक, तो 15 दिन तक है वो लूटपाट किया और खिज्र खां को नियुक्त कर वापस है वो लौट गए। तो यहाँ पर है खिज्र खां को नियुक्त किया और उसके बाद है उसको वो लौट गए थे वापस। तो इसको ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, लिखित में से किस स्थान पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुए थे, पानीपत, तालीकोट, तराइन या फिर कन्नौज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तराइन का जो युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता, तो कब हुआ था, 1191 में है वो प्रथम जो तराइन का युद्ध है वो हुआ था। इसमें है दोस्तों आपका पृथ्वीराज चौहान है वो जीत गए थे और उसके बाद 1192 में दोस्तों 1192 में द्वितीय द्वितीय बार हो गया था तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें है जो पृथ्वीराज चौहान के जो मुख्य है ना सैनिक थे उनके द्वारा धोखा देने की वजह से क्या है इसको हार गए थे और उसके जो उसकी हत्या कर दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान की हत्या है वो कर दी गई थी, किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, तुर्की थे, मंगोलियन थे, अरब थे या फिर तुर्क अफगान थे। तो ये कहाँ से आए थे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम, तो ये दोस्तों अरब देश से है वो आए थे भारत में, है ना। भारत में प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे दोस्तों वो मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन्होंने कब किया था दोस्तों, तो 712 में इन्होंने किया था, है ना। 712 ईस्वी में क्या है भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, जो एक अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में है वो आए थे, है ना। और ये आक्रमण दोस्तों सिंध शासक जो दाहिर है उनके विरुद्ध है वो रावर के युद्ध में लड़ाई लड़ा था। और जिस इसकी जानकारी हमें किस में से मिली है, इसके बारे में जानकारी तो चच नामा से मिली है, जिसकी वजह से है इसको बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम पहले जो मुस्लिम शासक है वो थे करके, है ना। इनके और बहुत सारे इतिहासकार हैं वो भी अलग अलग तर्क देते हैं, जिसमें है इनकी जो आक्रमण की तिथि है उसको भी बताया गया है 711 में, है ना। 712 में इनके द्वारा आक्रमण किया करके ये पुष्टि है, लेकिन बहुत सारे और इतिहासकार हैं जो मुस्लिम है ना, तो उनके द्वारा 711 है उसको भी मानते। तो ये दोनों तारीख को है याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। चलिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था, 647 में, 1013 में, 711 12 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 711 12 में है वो हुआ था, है ना। तो इन जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, जिनके द्वारा है 711 12 में है वो आक्रमण किया गया और ये सिंध प्रांत पर है वो आक्रमण किए थे, है ना। और इनकी इसके बारे में जो जानकारी मिला है ना, मुस्लिम आक्रमण के बारे में जानकारी मिलते हैं वो किससे मिले हैं, तो चच नामा से मिले हैं। चच नामा है वो उससे उस पुस्तक से है वो इसकी जानकारी है वो मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी। तो अलग अलग है दोस्तों, सबको पूछते हैं, तो ये क्या जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम है, इनके द्वारा है प्रथम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो कौन सा शासक है दोस्तों जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, धंग, विद्याधर, जय शक्ति या फिर डंग। तो कौन है दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो विद्याधर है ना। विद्याधर है क्या है, महमूद गजनवी भारत में जब आक्रमण करने के लिए दोस्तों आक्रमण करने के बाद है ना वो 1020 ईस्वी में, कब आया था, 1020 ईस्वी में आक्रमण करने के बाद क्या है चंदेलों के खिलाफ है वो आक्रमण किया था दोस्तों, कब के थे 1020 ईस्वी में है ना आक्रमण किया। तो उस समय क्या थे जो चंदेल शासक है वो विद्याधर थे दोस्तों, है ना। विद्याधर ने इस मुस्लिम शासकों के जो
आकुलता है और है उनके है कि उनसे क्या क्या संघर्ष किए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, युद्ध अनिर्णीत रहा था, वो कोई ना जीते थे ना हारे थे, वो उसका निर्णय ही नहीं हो सका था। तो विद्यासागर ही क्या है दोस्तों आपका, सॉरी विद्यासागर बोलता हूँ, विद्याधर ही दोस्तों क्या है, एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था दोस्तों जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक है वो क्या किया था, प्रतिरोध है वो किया था। बाकी सब है ये है वो हार गए थे ना, लेकिन ये है ना नहीं हारा था, है ना, विद्याधर जी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या फिर चंदरबर दाई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, महमूद गजनबी के जो दरबारी इतिहासकार है वो कौन थे दोस्तों, तो ये थे उतबी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, जो हो जाएगा दोस्तों। महमूद गजनबी का दो जो इतिहासकार है, दरबारी इतिहासकार है वो उतबी था, और जिस इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं भी रचे गए, जिसमें से प्रमुख है तारीख ए यामनी, है ना, तारीख ए यामिनी, यामिनी नामक ग्रंथ है ना, पुस्तक है, उनकी है, इनके द्वारा रचना किया गया। और मोहम्मद गजनबी यामिनी वंश का था, है ना, इसको भी ध्यान में रखना, जो मोहम्मद गजनबी यामिनी वंश का ही था दोस्तों, इसकी वजह से तारीख ए यामिनी है वो लिखा गया है इनके द्वारा। और जब मोहम्मद महमूद गजनवी है दोस्तों, वो भारत पर आक्रमण किया, तब इसके साथ है वो 3 साहित्यकार है वो भारत में आए थे, तो इसको भी ध्यान में रखना। एक थे जिसमें से महमूद गजनवी है ना, महमूद गजनवी के साथ में पहला तहकीक ए हिंद के रचनाकार है वो अलबरूनी है, वो आए थे, है ना। दूसरा उतबी आया था, और तीसरा है आपका जो फिरदौसी है वो, है ना, ये भी इसका दरबारी कवि था। और जो तारीख ए सुक्त गिन है उनके रचनाकार वैहाकी थे, है ना। कौन कौन, अलबरूनी, उत्की और वैहाकी, ये तीनों है वो क्या है, इन महमूद गजनवी के साथ है वो भारत आए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य एशिया की किसने 1192 में उत्तर भारत को जीता? जलालुद्दीन मांगबरनी ने, गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या फिर चंगेज खां। तो किनके द्वारा है दोस्तों उत्तर भारत को है वो जीता गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है ना, जो क्या थे, तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी थे, क्या थे, तुर्क से आए थे, तुर्की से है ना। और मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी थे, ने क्या कहते हैं, भारत पर है वो आक्रमण है वो किया। और इन मुल्तानों के विरुद्ध दोस्तों इनके द्वारा है कितना 1175 ईस्वी में, है ना, ये किया गया था। और 1178 ईस्वी में दोस्तों, 1178 की ईस्वी में सोलंकी शासक जो मूलराज द्वितीय है के खिलाफ किया गया था, उसके द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना है वो करना पड़ा था। किसके साथ? सोलंकी शासक थे मूलराज द्वितीय, उनसे है वो मोहम्मद गौरी है वो हार गए थे, है ना। फिर बाद में वो और आए, फिर यहाँ से लड़ाई किए, फिर वो जीतते चले गए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान कौन था? इब्न तूता, अलबरूनी, अमीर खुसरो या फिर फरिश्ता। तो कौन है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला जो मुस्लिम विद्वान था दोस्तों, कौन था वो? अलबरूनी था, है ना। और अलबरूनी ने दोस्तों भारत के संबंध में एक पुस्तक है वो लिखे है, उनकी जो पुस्तक है वो है तारीख ए हिंद है, उनकी रचना है इनके द्वारा है किया गया था, है ना। तारीख ए हिंद है पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? अलबरूनी के द्वारा है वो किया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने, जयचंद्र या फिर पृथ्वीराज द्वितीय ने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी उसको भीम द्वितीय दोस्तों उसने सबसे पहले क्या था, पराजित है वो किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है वो बनती है? मोहम्मद गौरी के, अलाउद्दीन खिलजी के, अकबर के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर है अपना वर्चस्व स्थापित किया था दोस्तों, है ना, जीत गए थे, उसके बाद जो यहाँ के जो सिक्के थे उसमें देवी लक्ष्मी की आकृति है इनके द्वारा है वो छपवा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो कौन सा युद्ध था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में मुस्लिम शक्ति की है वो स्थापना है कौन सी युद्ध के बाद से होते? तो वो हुआ था दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध है ना, जो पृथ्वीराज चौहान और
जो महमूद गजनवी है उनके बीच में होता तराइन के युद्ध। उसके बाद से यहाँ पर है क्या है, अपन मुस्लिम शक्ति की वो स्थापना है वो तेजी से है वो बढ़ते चला गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या फिर नासिरुद्दीन कुबाचा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों तराइन, जैसे ही तराइन का द्वितीय युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी ने अपने जो मुसलमान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, उसको अपने पराक्रमण के कारण है दोस्तों उनके क्या है, तो युद्ध की विजय के बाद उनको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के निर्माण के लिए है वो आधार बना। और इनके द्वारा जैसे जीत कर है वो जो मोहम्मद गौरी वापस लौट गए, तो यहाँ पर है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम वंश के इनके द्वारा है वो स्थापना किए गए, और वहाँ पर इनका शासन है वो चलता रहा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, मोहम्मद गौरी की को किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, है ना। मोहम्मद गौरी के कौन सा दास है दोस्तों जिन्होंने बंगाल और बिहार पर है वो विजय प्राप्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बख्तियार खिलजी या फिर यल्दौज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा बख्तियार खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय, चंदावर का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध में, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, तब उसको पराजित है इनके द्वारा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग के द्वारा है दोस्तों कौन सा वर्ष में भारत पर आक्रमण किया गया था? 1210 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1492 ईस्वी या फिर 1526 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा 1398 ईस्वी में है दोस्तों तैमूर लंग है वो भारत पर है वो आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर है वो मिलान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो शासन है जो शासन किए गए उनके द्वारा है, आने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी है उनके आधार पर इसको अरेंज करके है वो रखना है। तो भारत में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे उसमें सबसे पहले थे दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, है ना। इसका जो है ना देख लीजिए, महमूद गजनबी ये सबसे पहले आए थे, है ना। महमूद गजनबी है वो सबसे पहले आए थे। उसके बाद है दोस्तों आपका दूसरे नंबर पर मोहम्मद गौरी है वो आए, फिर चंगेज खान और फिर तैमूर लंग है वो आए थे, है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगर मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम है दोस्तों जो क्या थे, वो पहले व्यक्ति थे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, वो 712 में है वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर महमूद गजनबी है वो आए थे, है ना। तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ये 1000 ईस्वी में है वो भारत है वो आया था और यहाँ पर आक्रमण किया था। उसके बाद है दोस्तों अब, है ना, मोहम्मद गौरी तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ये 1175 ईस्वी में है आए थे। और तैमूर लंग है दोस्तों, है ना, तैमूर लंग है वो मंगोल आक्रमणकारी थे, 1398 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1398 में है वो आया, और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में है वो आया था। और उसके बाद लास्ट थे एक नादिर शाह और थे, है ना, जो ईरानी आक्रमण करे थे, वो 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आए थे। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म है दोस्तों वो कहाँ पर है वो हुआ था? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में या फिर 670 ईस्वी में। तो कौन से सन में है दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म है वो हुआ था, है ना। जो पैगंबर हजरत मोहम्मद है दोस्तों वो क्या है, कौन है? तो ये इस्लाम धर्म के संस्थापक है दोस्तों, है ना। संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म वो कब हुआ था? तो यहाँ पर 570 ईस्वी में है वो हुआ था। हाँ, इन्हें 610 ईस्वी में है दोस्तों मक्का के पास हीरा नामक जो गुफा है उसमें ज्ञान की है वो प्राप्ति हुई थी, है ना। मक्का है
मक्का मदीना बोलते तो वहाँ पर जो हीरा नामक गुफा था, एक गुफा है हीरा नामक गुफा, वहीं से ही इनको ज्ञान की है वो प्राप्ति हुई। और छः छः है ना 622 ईस्वी में पैगंबर साहब का मक्का से मदीना आए। इस तिथि को मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से है वो जाना जाता है। इस दिन है ना उनके द्वारा पैगंबर साहब है वो मदीना गए थे, उसी दिन से क्या गए थे, हिजरी हिजरी संवत है और मुस्लिम संवत है, उनकी शुरुआत है वो कर दिया गया था। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो आपके भारत के मध्यकालीन इतिहास से है वो लाया गया था। तो आप लोगों को कैसे लगा, वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लो जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।